बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। अपने पुराने लेक्चर में, पुरानी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रूफ के क्वेश्चन हैं, प्रूफ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। और इसकी मदद से फिर ये हम स्मॉल आर यानी इन रेडियस जो है ये हम प्रूफ करेंगे। अब ये राइट हैंड साइड ज़ाहिर है हम कंसीडर करेंगे और इससे फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड जनरेट करनी है। अब ये राइट हैंड साइड है, ये टोटल यूँ समझ लीजिए कि सारे जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे उसका इस्तेमाल है। कैपिटल आर सरकम रेडियस है, ठीक है, आपको बताया था कैपिटल आर जो है वो सिंबल जो होता है वो सरकम रेडियस का होता है। इसकी वैल्यू होती है ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह साइन अल्फा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला है साइन का। ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है साइन बीटा बाई 2 का और ये हाफ एंगल फार्मूला है साइन गैमा बाई 2। तो ये 4 समझे फार्मूले हैं जो हमने यूज़ करने और यहाँ पुट करने। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देख लीजिए 4 एज इट इज़ आया। अब ये कैपिटल आर सरकम रेडियस, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, ये सारी रूट्स में वैल्यूज़। तो आपको याद करने का तरीका भी बताया था। साइन के जो हाफ एंगल के फार्मूला थे कि हमारे पास इसका न्यूमिनेटर होगा S माइनस बी और S माइनस सी, S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी। यानी साइन के हाफ एंगल के फार्मूले में अगर ये अल्फ़ा का है तो अल्फ़ा रिलेट करता है किससे, साइड ए से, तो वो साइड ए जो है वो नहीं होगी। अल्फ़ा का है तो S माइनस बी S माइनस सी अपॉन बी सी होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये बीटा का है तो बी नहीं होगा, यानी इसका मतलब S माइनस ए S माइनस सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से गैमा का जो है उसमें सी नहीं होगा, S माइनस ए S माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने पुट कर दी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कैंसलेशन कर लेते हैं। 4 से जो है वो 4 कैंसिल कर दें इसी स्टेप में। तो ये बच गया हमारे पास ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी कि अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा हो अंडर रूट बी से तो इसको हम ए और बी को एक रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ यही करूँगा मैं, तो ये तीनों जो है ये एक रूट में हम लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए ये तीनों टर्म्स को जो है ये इसको एक रूट में लिख दिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम जानते हैं कि सिमिलर टर्म्स जब होती हैं तो वो पेयर बन के रूट से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी टर्म्स आपको जो है वो सिंपल जो है वो एक जैसी जो है वो नज़र आ रही हैं, तो उनको हम रूट से बाहर शिफ्ट करेंगे। तो ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद तकरीबन सारी टर्म्स ही जो है वो पेयर में, तो ये सब टर्म्स जो हैं ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए मैं मार्क करता जाता हूँ। सबसे पहले न्यूमरेटर में देख लेते हैं। ये देखिए S माइनस ए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये पेयर बन के रूट से बाहर आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया
एस माइनस ए। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए, ये एस माइनस बी एक यहाँ पर और एक एस माइनस बी यहाँ पर है, ठीक है। ये पेयर बना, ये भी रूट से बाहर आ गया और एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए एस माइनस सी और एस माइनस सी, ठीक है, ये भी पेयर बना और ये रूट से बाहर आ गया। अब आप देख लो कि न्यूमरेटर में सारी टर्म्स जो है वो कवर हो गई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ए आपको जो है वो पेयर में नज़र आ रहा है, ए आ गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर बी, ये देख लीजिए ये बी है, ये भी पेयर बन गया। और इसी तरह ये देखिए एक सी यहाँ है और एक सी यहाँ है, ये पेयर बन के बाहर आ गया। तो इस तरह से ये रूट से बाहर आकर जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। जैसे ये रूट से बाहर आया तो ये टर्म्स हमारे पास जो कि सिमिलर हो गई हैं, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, वो भी इसी स्टेप में कर दें। तो हमारे पास जो बच जाएगा ये होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी न्यूमिनेटर में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है। अब आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि चूँकि हमने प्रॉब्लम में जहाँ भी ये फैक्टर्स नज़र आएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस, इस पर तवज्जो रखनी है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को जो है वो लेकर जाना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। उस फार्मूले को हमने यूटिलाइज करना है। तो देखते हैं कि उसमें से टर्म मिसिंग कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो एस मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा एस से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस। तो एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद अब ये न्यूमिनेटर वाला जो एस है इसको हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के साथ लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो न्यूमिनेटर हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हो गया एस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब प्रीवियस पार्ट में भी, पार्ट वन में आपको बताया था कि जब भी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है वो आ जाए तो इसकी जगह हमने पुट करना है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पुट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यहाँ पुट करेंगे आप स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरोज फार्मूला से आपको बताया था कि स्क्वायरिंग करके ये जनरेट होता है। तो ये न्यूमिनेटर में हम पुट करते हैं। तो न्यूमिनेटर हो गया स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिनोमिनेटर में ये एस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा ये बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, ठीक है। और जो किसके बराबर है, ये इन रेडियस के बराबर है, आर के। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए सामने कर दी, आप सामने मत कीजिए, आप इसी तरह से जो है स्टेप्स नीचे कीजिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस इक्वल्स टू आर, और आर हमारी जो है वो देख सकते हैं आप रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड्स जो है, बल्कि राइट हैंड साइड हम लेकर चले थे और उससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।
तो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चंस के साथ लिख लिया करें, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एग्जाम्स के दौरान आप लोग खास तौर पे इन क्वेश्चंस पर फोकस कर सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। थैंक यू।